Assalamu alaikum students, welcome to new video. Today we are going to start the topic friction. आज हम फ्रिक्शन को देखेंगे। फ्रिक्शन बेसिकली है क्या चीज़। जी इससे पहले कि हम इस टॉपिक को प्रॉपर्ली स्टार्ट करें, आपको दो क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि वाई अ मूविंग बॉल स्टॉप्स। आप सपोज करें एक क्रिकेटर जो है वो मैच खेल रहा है, तो जब बैट से बॉल को हिट करता है तो जो बॉल है वो पहले बड़ी स्पीड से ग्राउंड के अंदर मूव करती है, लेकिन कहीं वो जाके ग्राउंड में रुक जाती है। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये आपने कभी सोचा है कि ये ग्राउंड के अंदर जाके क्यों रुक जाती है, हालांकि उसने तो बड़ी फोर्सफुली उसको हिट किया होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई साइकिलिस्ट जो है पैडलिंग करना छोड़ दे, ठीक है, साइकिलिंग करते हुए जब वो पैडलिंग करना छोड़ दे तो जो बाइसिकल है वो रुक क्यों जाती है कुछ देर बाद, मतलब कुछ देर बाद कुछ टाइम तो वो चलती रहती है, लेकिन आखिरकार अगर वो पैडलिंग ना करे तो वो क्यों रुक जाती है। इन दोनों क्वेश्चंस को ही डील करेंगे आज हम। अगर इस क्वेश्चन की हमें समझ आ जाती है तो आई होप सो कि आप लोग फ्रिक्शन को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है ये एक ऐसी क्वांटिटी है कि ये ना सिर्फ नॉट ओनली मूव एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये ना सिर्फ चीज़ों को मूव करवा सकती है लेकिन उनको स्टॉप भी करवा सकती है, ठीक है। आप फोर्स लगा किसी चीज़ को मूव भी करवा सकते हैं, आप फोर्स लगा किसी न किसी चीज़ को रोक भी सकते हैं। तो जो फोर्स है इसका ही अमल दखल है चीज़ों को मूव करवाने में और स्टॉप करवाने में। अगर आप लोग फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो आप जब पूरे टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। दी फोर्स दैट अपोजेज, अपोज का मतलब होता है मुखालफत करना। द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी फोर्स होती है ये फ्रिक्शन। ये बेसिकली फ्रिक्शन एक फोर्स है, ये आपने याद रखना है, ये फ्रिक्शन एक फोर्स है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जब चीज़ मूव करती है ये हर मूविंग चीज़ को अपोज करती है, ये ऐसी फोर्स है। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह देखिए हम बात कर रहे थे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा मूविंग बॉडी के अपोजिट लगती है। अब देखें ये एक बॉल है, ग्राउंड में मूव कर रहा है, तो ये जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, मतलब जो बॉल है वो स्पीड से इधर मूव कर रहा है। तो ये जो रेड एरो है ये फ्रिक्शन को शो कर रहा है। फ्रिक्शन का मतलब ये है कि ये इसके अपोजिट लग रही है, बॉल इधर को मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो उसके अपोजिट लग रही है, मतलब अपोजिट फोर्स जो है ये लग रही है इस बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो बॉल है ये ग्राउंड के अंदर जाके कुछ देर बाद रुक जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है, एक मुखालफत करने वाली, एक आगे से रोकने वाली फोर्स लगती है आप पे। जी तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें कि आप जो है पुशिंग फोर्स, आप जो है फोर्स लगा रहे हैं इस बॉक्स के ऊपर, और ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस बॉक्स की, लेकिन फ्रिक्शन उसके अपोजिट है। बॉल जो ये बॉक्स है इधर मूव करना चाह रहा है, लेकिन फ्रिक्शन उसके अपोजिट है, वो उसको आगे से रोकती है कि नहीं आप इधर नहीं जा सकते। तो ये एक बेसिकली अपोजिंग फोर्स है। जी स्टूडेंट्स, दोबारा डेफिनेशन देखें, दी फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चीज़ें मूव कर रही, अच्छा ये आपने चीज़ याद रखनी है, फ्रिक्शन तब होगी जब कोई ना कोई चीज़ मूव कर रही होगी, ठीक है, और ये वो फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की मुखालफत करती है, उनको आगे से रोकती है। अगर आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो आप जो है आपको आगे से हवा जो है वो क्या करती है, ज़ोर लगाती है। अब देखिए आपको मैं अगर आप आंधी चल रही हो, ठीक है, बड़ी तेज़ आंधी हो, तो आप बाइक चलाएं उस आंधी के अंदर, तो आपकी जो बाइक है उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, क्योंकि जो हवा है वो आगे से आपको बड़ी ज़ोर से रोक रही है, आपकी एक बाइक की इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी। बजाय इसके कि आप जो है नॉर्मल डे में जब आंधी ना हो, तेज़ हवा ना चल रही हो, तब आपकी बाइक की जो स्पीड है बड़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि वो जो एयर है वो आपके ऊपर आगे से एक फ्रिक्शन लगाती है, मतलब आपके आगे रेजिस्टिव फोर्स लगाती है, अपोज करती है आपको, और आपकी इस मोशन को ज़्यादा नहीं होने देती, आपको ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करने दे रही थी। तभी जो है जब आप नॉर्मल डे में मूव करेंगे वो एयर इतनी ज़्यादा स्पीड से आपको अपोज नहीं करेगी, इतनी ज़्यादा फोर्स से नहीं अपोज करेगी, तो आपकी जो मोशन है वो ज़्यादा होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है ये मूविंग बॉडी को रोकती है, उनकी स्पीड को कम करती है बेसिकली। जी स्टूडेंट्स, तब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की जिनके ऊपर ये जो फ्रिक्शन है ये डिपेंड करती है। इन केस ऑफ सॉलिड्स कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगी। नंबर 1 होगा नेचर ऑफ टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट, के मतलब जो सर्फेसिज हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी नेचर किस तरह की है जो आपस में कॉन्टैक्ट कर रही हैं। दूसरा है प्रेसिंग फोर्स है। तो पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ फोर्स पे जो फ्रिक्शन है वो कैसे डिपेंड करती है।
जी स्टूडेंट्स, तो आप ये सपोज करें आपके पास जो है दो डिफरेंट सर्फेसिस हैं। एक आप ये सपोज करें कि आपके पास एक पॉलिश्ड मार्बल है, एक बहुत साफ़ सुथरा बिल्कुल पॉलिश किया हुआ मार्बल है, और दूसरी तरफ आपके पास ब्रिक है, एक ईंट है। तो जिस तरह पता है आपको, पॉलिश जो मार्बल होता है वो बड़ा स्मूथ होता है। अगर आप उसके ऊपर अपना जो पाम है, रब योर पाम ओवर डिफरेंट सर्फेसिस, मैंने पॉलिश मार्बल और ब्रिक का नाम लिया है, तो आप उसके ऊपर अपना जब हाथ जो है वो रब करेंगे, अपनी पाम को रब करेंगे, तो अगर आपके पास पॉलिश्ड है मार्बल है तो आपका हाथ बड़ी ईजीली उसके ऊपर से क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी प्लेन सरफेस है, बड़ा स्मूथ है, ये मार्बल होता है, पॉलिश्ड मार्बल ऊपर से। फिर तो इसका कहने का इसका फ्रिक्शन से क्या ताल्लुक है, देखें आपने जब पॉलिश मार्बल के ऊपर अपना रब किया पाम को, तो आपका हाथ बड़ी इजीली स्लिप हो गया। उसका मतलब ये है कि आपके हाथ और मार्बल के दरमियान इतनी ज़्यादा रोकने वाली फ़ोर्स नहीं है, और वो रोकने वाली फ़ोर्स कौन सी है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। मतलब ये है कि ये जो मार्बल है ये इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन जो है ये प्रोवाइड नहीं करता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी कोई स्मूथ सरफेस होती है उसके ऊपर उतनी ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन कम हो जाती है। जिस तरह अगर आप ये कहें कि आप फ़र्श के ऊपर पानी फेंक दें या कोई तेल वगैरह गिर जाए, तो बच्चे जो हैं वो बड़ी इजीली उसके ऊपर स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मतलब ये है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है, स्लिपरी एरिया हो जाता है वो, और बच्चे जो है ना उसके ऊपर जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ ईंट कंसीडर करें, तो ईंट जो है एक रफ़ सरफेस होती है, स्मूथ नहीं होती है। तो अगर आप इसके ऊपर अपना हाथ जो है वो रब करने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ ज़ख्मी हो सकता है, आपको नुकसान आपके हाथ को हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ईंट है ये बड़ी ज़्यादा आपके हाथ को फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये स्मूथ नहीं है, तो आपका हाथ जो है इसके ऊपर से ईज़िली स्लिप नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी कोई चीज़ ज़्यादा स्मूथ होगी उतनी ही उसके ऊपर फ्रिक्शन भी कम होगी, वो कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। और जितनी कोई ज़्यादा सरफेस होती है, रफ़ होती है, ठीक है, इर्रेगुलर होती है, जिस तरह ग्राउंड है वो बड़ा इर्रेगुलर सा होता है, तो उसके ऊपर आपका हाथ जो है वो स्लिप नहीं होगा। इसीलिए जो बॉल है जब ग्राउंड के ऊपर मूव करता है तो जो बॉल है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो साइकिलिंग है किसी भी साइकिल की, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि आगे से बड़ी ज़्यादा जो है वो टायर को फ्रिक्शन मिलती है ग्राउंड की तरफ से। ठीक है, तो नेचर ऑफ द टू सरफेस पे ये जो फ्रिक्शन है ये डिपेंड करती है। नेचर का मतलब है अगर तो सरफेस स्मूथ है बड़ी तो फ्रिक्शन कम होगी, और अगर तो सरफेस जब रफ़ है तो जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी। दूसरी बात हम कहेंगे प्रेसिंग फोर्स पे किस तरह फ्रिक्शन डिपेंड करती है। तो जिस तरह देखें आपके पास कोई चीज़ पड़ी, आप उसके ऊपर जब उसको दबाते हैं तो ये क्या है, ये प्रेसिंग फोर्स है। मतलब जब आप ऊपर से कोई चीज़ दबाते हैं तो या या कोई आपके पास बुक पड़ी है, बुक के ऊपर हाथ रखते हैं, तो ये क्या है, ये प्रेसिंग फोर्स का नाम ही दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, है तो देखें अगर तो स्लिपरी एरिया हो गया, जिससे मैंने बात की फ़र्श पे अगर आप गिरा दें ऑयल वगैरह, तो अगर आपने वहाँ से गुजरना तो आप क्या करते हैं, आप अपने पाँव को बड़े जो है ना दबा के वहाँ से गुजरते हैं ताकि आप कहीं स्लिप ना हो जाएं। तो जब दबा के गुजरते हैं मतलब क्या है, आप जो है ग्राउंड के ऊपर बड़ी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, आपने प्रेसिंग फोर्स बढ़ा दी ताकि आप गिर ना जाएं, ताकि क्या हो, आपके पाँव में और ग्राउंड में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए। ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली लाइफ में तो करते हैं लेकिन हमें इसका पता नहीं होता। ठीक है, तो आप जब पाँव को ज़्यादा ज़ोर से दबा के चलते हैं तो उसका मतलब आपके पाँव और ग्राउंड में जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है और आपके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप जो है ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते, अगर प्रेसिंग फोर्स कम होती है, आप ज़्यादा दबा के नहीं गुजरते, तो आपके पाँव और ग्राउंड में फ्रिक्शन होएगी कम और आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम यकीनन ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ग्रेटर प्रेसिंग फोर्स, अगर आप ज़्यादा पाँव को दबा के चल रहे हैं, ग्रेटर प्रेसिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो ग्रेटर विल बी फ्रिक्शन। अगर लोअर प्रेसिंग फोर्स है तो लोअर विल बी फ्रिक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो हमने जिन फैक्टर्स की बात की है वो कौन से हैं, एक तो नेचर ऑफ दी टू सरफेसिस हैं और दूसरी बात प्रेसिंग फोर्स है। नेचर का मतलब है जितनी ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी, जितनी ज़्यादा रफ़ होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। इसी तरह जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा, जितनी प्रेसिंग फोर्स कम उतनी फ्रिक्शन भी कम। तो आई होप सो आप लोगों को फ्रिक्शन की और उसके जो फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करती है समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।